सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बेचैनी यूरोप में और रूस से खतरा। एक तरफ यूक्रेन जंग, दूसरी तरफ यूरोपियन लोग जो हैं वो भी परेशान हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं एक खान साहब, उनसे पूछेंगे क्योंकि उनकी नज़र पाकिस्तान के हालात पे भी है, यहाँ भी है और ख़ुद भी ये यूरोप में ही है। हाँ साहब, क्या देखते हैं, वाकई कोई रूस से खतरा है, कोई जंग आने वाली है कोई 2-4 सालों में या उससे पहले? आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को, आपका चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक भाई। अब मैं इस बात पे, मुझे जब भी आपसे बात करता हूँ, मौका मिलता है मुझे जब भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पूरी तरफ ना 380 सर्कल के अंदर आपकी निगाहें घूम रही होती हैं। और ये बहुत जरूरी होता है एक सहाफी के लिए, जो कि प्रोफेशनल सहाफी हो, जिसको सिर्फ अपने ही घर नहीं, हमसायों पे भी जो होता है उनके हालात के बारे में भी जानने के बारे में उसकी खान साहब जरा जरूरत आवाज रहती को बेहतर कर सकते हैं? थोड़ा सा बेहतर करें आवाज को। है। जी अभी देखें, अब ठीक है। अभी ठीक है। हाँ जी, चलिए ठीक हो गया जी। तो प्यारे भाईजान, बात यह है कि जो आजकल के जैसे हालात बने हुए हैं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, आप एशिया में देखें, वहां भी कौन से हालात ठीक हैं, जंगों के बादल मंडला रहे हैं। और यूरोप में तो जो 2 साल से यूक्रेन का जो मसला सर उठाए खड़ा है, वो आज अजदहा बन के बिल्कुल तैयारी में है कि मैंने निगलना है और एक ही बार में निगलना है जी। मैं ये समझता हूँ सर, जो जैसे हालात देख रहे हैं, तो ये 2025 साल ही जंग का है। और ये जो जंग स्टार्ट हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, ये अब थोड़ा सा अपना हुजम भी बढ़ाएगी और अपना दायरा भी बढ़ाने की तरफ जा रही है। और उसके जो आप टिपिकली इम्कानात देखें, वो किस कदर है कि यूक्रेन खुद जंग नहीं लड़ना चाहता था। यूक्रेन को टिक करवाई गई, यूक्रेन को सारी सपोर्ट फराम की गई, वार मशीनरी भी दी गई, बिलियंस ऑफ डॉलर की सपोर्ट भी की गई। वजह क्या थी? वजह आप देखें, आज की दुनिया में वो चीजों पे मरकूज हुई है तवज्जो, क्योंकि आबादी का हुजम इस कदर बढ़ गया है कि खाने पीने की जरूरतों को आने वाले आइंदा के 10 साल की जब निगाह रख के ये सोचते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि हम तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन कहीं ये भूख और ये खुराक हमारे लिए मसला ना बना दे। और यूरोप की जो बास्केट है ना सर, फूड बास्केट, वो यूक्रेन है, जिसके ऊपर सभी अपनी नजरें जमा कर बैठे हुए कि किसी तरह उसके मिनरल और उसकी जो खुराक के जो जखायर हैं, उन पे कब्जा किया जाए। उसमें रूस भी शामिल है। कौन कहता है कि रूस शामिल नहीं है? रूस की भी ख्वाहिश है कि ये मेरे पास हो और मैं इससे अपनी जो मैशत है उसको बढ़ाऊं। जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की, स्पेन की और ये स्विट्जरलैंड की, उनकी नजर ये है कि ये किसी भी सूरत रशिया के अंडर ना जाए, वरना ये खुराक का एक ऐसा बहरान आएगा कि जो पेट्रोल की कीमत अभी होती है, वो फिर पानी की कीमत और आटे की और चीनी और दालों की कीमत बन जाएगी। तो उसी तनाजर में अगर आप देखिए, तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये करूंगा कि अगर इस साल में मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो उस अगर को मगर ना किया जाए, तो फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जंग अपने बिल्कुल करीबी थाने पे खड़ी है, जिसका आगाज देखिएगा आप कि दोबारा रशिया अपनी फुल फ्लैश ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ ही ये अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाएगा। और फिर मजे की बात आपको यहां पर यह दिखाई देगी कि जो अमेरिका था, जिसने इस पूरी गेम को ऑन करवाया, स्विच ऑन किया, अपनी सारी सपोर्ट दी और ये जर्मनी को और फ्रांस को मिला के अपना तादी बना के आके पेश किया, वो बैकफुट पे चला जाएगा। वो बहुत बड़ी गेम खेल रहा है, बहुत बड़ी गेम खेल रहा है, और वो इनको उलझाना चाहता है कि किसी तरीके से ये जो बड़ी बड़ी 2-3 गायें हैं, पहली बड़ी गाय यूरोप की जो फुल वेट भरा हुआ है वो जर्मन है, और दूसरी फ्रांस है, और तीसरे नंबर पे इटली और स्विट्जरलैंड का नंबर आता है। वो ये चाहता है कि ये 4 मुल्क बुरे तरीके से, किसी तरीके से इनको मैं जंग में झोंक दूं, खुद पीछे बैठ के तमाशा देखूं, और जिस वक्त आग ठंडी हो तो फिर मैं पूरे तरीके से इनको हजम कर लूं। क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है, वो सर सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है। अमेरिका ने $1 ट्रिलियन की जो
कर्ज है वो देने, वो कहां से देगा? आपने देखा भी जो चाइना ने किया, अभी 5 जहाज भर के आईफोन को दिए और दबाई फेर के रख दी उसने उसके टैरिफ की, कर ले जो टैरिफ लगाना, और चाइना ने ऊपर इसके 83% टैरिफ लगा दिया गुज़श्ता रात। तो मेरे तो इम्कानात में एक बात बड़ी मुझे विजन में क्लियरली नजर आ रही है कि जल्दोबदी इसी साल के अंदर इस जंग को आप होलनाकी की सूरत में देखेंगे और रशिया कदम आगे बढ़ाएगा। यूक्रेन के बाद नंबर आएगा जो सबसे पहले मुल्क का जिसने सबसे ज्यादा तंग यूक्रेन और रशिया वार में, वो था पोलैंड। पोलैंड एक ऐसी सरजमीन थी जो रशिया का और रशिया कह रहा हूं, यूरोप का तमाम जो इमदादी सामान, जो आप उसको कह सकते हैं कि जो फौजी इमदाद की सूरत में था या गजाई इमदाद की सूरत में था या रुपए पैसों की सूरत में था, वो पोलैंड ही वाइड कंट्री थी जिसके थ्रू वो इन होता था। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आपने जिस तरह कहा जर्मनी से हमारे पास ये रिपोर्ट है कि वो बंकर से लोग खरीद रहे हैं, जैकेटें ऐसी खरीद रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूरोप जो है वो दोबारा जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम की तरफ गए थे लोग, वही वाले हालात दोबारा आने वाले हैं? नहीं सर, पैटर्न चेंज है थोड़ा सा। दूसरी जंग अज़ीम को देखिए, ये आपस में झगड़ा किया था इन्होंने, लेकिन अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये आपस में एक इत्तेहाद बनाएंगे और डायरेक्ट हो जाएंगे सीधे रशिया के साथ, और रशिया ला लेगा मशरकी जर्मनी का। जो वो जो दीवार गिरी थी ना, वो आज दिन तक उसको बर्दाश्त नहीं हुई। आज दिन तक उसके दिल में एक चुभी हुई है, एक कसक है उसके दिल के अंदर कि मैंने किसी तरीके से इसको वापस जेर करना है, अगर मैं कब्जा ना कर सकूं तो इनको मैंने तोड़ना जरूर है। और जर्मनी बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बड़ी नफीस इसके मामलात हैं। ये कभी भी वार की तरफ अब की तरफ जाना तो नहीं चाहता, लेकिन इसे फ्रांस पुशअप करेगा, इटली इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत मजबूत गाय है। जितना पैसा पूरी यूरोप शेंजन के अंदर जो जर्मनी के पास है, इतना सरमाया और इतनी मजबूती किसी और मुल्क के पास नहीं है। और तमाम यूरोप में अगर कोई मुल्क खटकता है, जो यूरोप के अंदर भी कुछ मुल्क हैं जिनको जो मुल्क कोई को मुल्क खटकता है, तो वो जर्मनी है कि जर्मनी को किसी तरीके से नीचे लाया जाए। क्यों? शेंजन में जितनी पॉलिसीज चलती हैं वो जर्मनी ही ड्राइव कर रहा है। ड्राइव सीट पे तो जर्मन बैठा है, उन 27 मुल्कों की कमांड कर रहा है। इस कमांड को तोड़ने के लिए जर्मनी को हदफ निगाह रखा हुआ है, मरकज से निगाह रखा हुआ है। और आप देखेंगे कि ये आने वाले, सिर्फ मैं ज्यादा देर की लंबी बात नहीं करता, 2025 में तो अभी 8 माह पड़े हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि विद इन 60 डेज आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत हिद्दत महसूस होगी पूरे यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के। सर ये रूस को भी पता चल चुका है, पुतिन को भी, कि यूरोप जो है इस वक्त जंग की तैयारी में नहीं है, तो वो भी इसी से फायदा ना उठाए कि इस वक्त मौका है और देखी जाएगी जो होगा। रशिया तो चाहता है कि किसी तरीके से, सर देखें, अगर रशिया ना चाहता तो उसको क्या जरूरत थी यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की। एक्चुअली उसने यूक्रेन पे नहीं किया था अटैक उसने एक्चुअली जो यूरोप की जो मजबूत जितनी मईशतें हैं उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि जस्ट गो टू बी रेडी, आई एम कमिंग। क्योंकि ये जो यूक्रेन है ये गेटवे है ना सर यूरोप का, एशियन साइड से, उस साइड से जहां से रशिया की एंट्री होती है यूरोप के लिए। यूरोप में आने के लिए रशिया को यूक्रेन पे मुकम्मल कब्जा करना, या कम अज कम जिस कैफ वाली साइड जो अभी उसने कब्जा कर लिया था यूक्रेन पे, वो बहुत जरूरी था। अब अगर वो वहां आके अपने मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करता है तो सर डायरेक्ट निशाने पे है ना, उसकी फौजों को जमीनी रास्ते से आने की जरूरत ही नहीं है। जो टेक्नोलॉजी की जिस नहज पे पहुंच चुकी है आज दुनिया, अब तो जमीनी जो फौजें दाखिल होती हैं वो जंग खत्म हो जाने के बाद वहां के मामलात को सेटल करने के लिए होती हैं। अब तो बटन दबने वाली बातें हैं सर। आपने ये कुछ दिन पहले, शायद 1 माह पहले, आपने सुना नहीं था कि इंग्लैंड ने अपना सारा सोना अमेरिका ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट किया, सॉरी। वजह इंग्लैंड को बड़े अच्छे तरीके से पता है
कि यूरोप का तो सिर्फ नाम होगा, जर्मनी को इतनी तबाही देखनी नहीं पड़ेगी जितनी तबाही मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो एक जजीरा है, उसके साथ तो किसी भी मुल्क का जमीनी रास्ता नहीं है। और दूसरी जंगे अजीम में जो सबसे मजबूत किरदार अदा किया गया था रशिया के खिलाफ, वो इंग्लैंड की जानिब से था। आज दिन तक जितनी तकालीफ रशिया ने देखी हैं, उन तकालीफ में 70% हिस्सा कदर जुस्सा इंग्लैंड का डाला हुआ है। इंग्लैंड के पपट ही उसके आगे काम कर रहे थे रशिया के अगेंस्ट। जर्मनी से ज्यादा खतरा मेरी नजर में इंग्लैंड को है सर। अच्छा, इंग्लैंड को सावधान होना पड़ेगा। जी, एटमी जंग की तरफ जा सकते हैं हालात? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, और ये निशाना बनेगा इंग्लैंड। मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा, यूरोप पे वो इतनी जल्दी नहीं कर सकता ये एटमी हमला, लेकिन इंग्लैंड चूंकि एक जजीरा है और अपार्ट है पूरे यूरोप से, मेरे ये बड़ा सख्त, मुझे एक डर समझ लें मेरे दिल में, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान को इंसान के हाथों मरते हुए देखना एक अच्छे इंसान के लिए, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल भी अता की हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो ये चीज नहीं देख सकता। मेरी नजर में आपका दिल भी ऐसा है कि आपको कहीं भी जंग, लड़ाई, जदल ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ऐसे ही मैं अपनी तौर पे जब बैठ के इस पूरे मामलात को सोचता हूँ सर, तो मुझे दिखता है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये बच्चे थे उस वक्त जिस वक्त दूसरी जंग अजीम हुई, और ये इंग्लैंड ही था जिसने ऐसी चाल चली कि जर्मनी ने अपनी फौजें रशिया में दाखिल कर दी। पीछे बैठा हुआ असल कलाकार है, महाकलाकार है, वो ब्रिटिश ही है, जिसने न सिर्फ रशिया को बल्कि दुनिया के कम से कम 90 ममालिक को तो इसने तकलीफ में रखा, अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, या आलमी तनाजर में ऐसे हालात थे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना मनाए तो। आप जब ये इंग्लैंड ने जब इंडिया पे कब्जा किया ना सर, तो पूरी दुनिया की मईशत में इंडिया, मुत्तहदा हिंदुस्तान का जो रेशो था पूरी दुनिया की ट्रेड के अंदर 27% था सर, और इंग्लैंड का उस वक्त ओनली 1%, पूरी दुनिया की मईशत में 1% हिस्सा हुआ इंग्लैंड का। और जिस वक्त इसने 1947 में वहां से निकला ना सर, तो अंदाजा लगा लें कि इसका दुनिया की मईशत में सिर्फ 100 साल के बाद 10% हो गया था, और इंडिया का कम होकर 3% पे आ गया था। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंग्लैंड ने इतने मुल्कों की मईशतों को हड़प किया हुआ है, उसके मिनरल को, उसकी इक्तिसादियात को, उसकी मशत को इस कदर हड़प किया हुआ है कि मुझे अब ये लगता है कि बहुत से और भी ममालिक हैं जो ऑलरेडी इंग्लैंड के खिलाफ हो जाएंगे। सिर्फ एक स्टेप उठाने की देर है, बहुत से ममालिक, इवन के यूरोप के ममालिक भी इंग्लैंड के खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा सर, मुख्तसर जवाब रखें, थोड़ा सा लंबा हो रहा प्रोग्राम। ये गजा में क्या देख रही हैं आप, क्या हालात देख रही हैं? जिस तरह वहाँ पे लोग तकलीफ में हैं, लोगों की जिंदगी वहाँ पे जहन्नम बनी हुई है, क्या होने वाला है वहाँ पे? सर, इससे ज्यादा और हो क्या सकता है? वहां कुछ चीज अब आपको खड़ी हुई कोई एक इमारत भी पूरी गजा स्ट्रेट के अंदर कोई दिखाई देती है आपको? कोई मस्जिद, कोई घर, कोई बिल्डिंग, एक भी बिल्डिंग नहीं है। सर, आपको पढ़ना चाहिए यहूदियों की जो प्रोटोकॉल, जो किताब आज से 150 पहले खिलाफत उस्मानी लिखी गई थी, आप वो किताब अगर पढ़ें, मैंने पढ़ी है उसको, उर्दू एडिशन पढ़ा है, तो ये जो गजा में आज हुआ है सर, वो 150 साल पहले उन्होंने लिखा था। ये मैं इसको किस मिसाल के साथ दूं कि समझ नहीं आती कि दुनिया का वो अर्ज खिता है जो ईसाइयों के लिए भी उतना ही काबिल कदर है, मुसलमानों के लिए उतना ही काबिल कदर है, और यूरोपियों के लिए भी। कि मुझे मिसाल देते हुए मिसाल ढूंढना पड़ जाती कि मैं किस नजरिए से मिसाल दूं। तो मैं इंसानी नजरिए से मिसाल दे के ये बात खत्म करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और आप इसको कनेक्ट रखिएगा अपने साथ साथ कि ये एक बहुत बड़ी रीजन बनने की तीसरी आलमी जंग की। ये जो कुछ गजा में हुआ है, ये रुकने वाला नहीं है सर। उन बच्चियों की, उन बूढ़ों की, उन इंसानों की बददुआ, मैं मुसलमान नहीं कह रहा, मैं इंसानी नुक्ते निगाह से आपसे बात कर रहा हूं, उनकी
बद्दुआएं पीछा करेंगी, सबसे पहले तो मुस्लिम उम्मा का पीछा करेंगी। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि अब उम्मत मुस्लिमा का जो ज़वाल आया, इससे पहले कायनात ने, दुनिया ने इतना बड़ा ज़वाल नहीं देखा होगा, और इसके साथ साथ बाकी भी पिसेंगे। आप ये हाँ देखें साहब, कि आखिर किसी पे ये इस्लामी मुल्क बताइए, में गजा, आखिर पे ये बताइए कि इस वक्त जो वहां पे हालात हैं, ये कहते हैं कि फरिश्ते आएंगे, कोई वहां से गायबी ताकत आएगी, आप देख रहे हैं कोई चीज आएगी ऊपर से? ऊपर से तो कोई नहीं आएगी, नीचे से जो आए हुए हैं उन्होंने ही सारा काम कर दिया, वही करेंगे और ये क्लीन होगा सर। जो ऐसे प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है यहाँ जिन्होंने पूरा कब्जा करना है, अगर ये कब्जा पूरा करने में सऊदिया ने मदद ना की होती, शाम ने मदद ना की होती, उर्दन ने मदद ना की होती, मिस्र ने मदद ना की होती, तो मैं कहता कि ऊपर से मदद आएगी। ये तो जमीनी जो हमारे अपने थे, इन्होंने मदद की इसराइल की कि जाएं जनाब, आपने जो करना है आप अपना काम पूरा कर लीजिए। और ये गजा, बात सच करनी चाहिए जो दिल को लगे, गजा रुकने वाला नहीं है। जो जहां तक इसराइल ले आया बात को, जहां तक ट्रंप ले आया बात को, अब इससे पीछे कैसे जाएंगे वो कि जी हम बंदी करते हैं, खत्म करेंगे। अच्छा सारा सर, कुछ तो उन्होंने अपना क्लीन अप कर लिया। ये ट्रम्प जो है एक तरह कहता है जंगे बंद करो, दूसरी तरफ ये जंग उधर गजा में, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग मार रहे हैं। जितने जंगे, छोटी जंगे खत्म करके बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा चले, दुनिया बहुत को शुक्रिया। ट्रंप का तो प्रॉब्लम ही हमेशा ये रहा है, बल्कि ट्रंप की ये एक उसकी नेचर के अंदर ये बात है कि उसने जाना मशरक होता है, वो कहता है मैं मगरब जा रहा हूँ, मैं मगरब जा रहा हूँ, तैयारी टोटल मगरब की, टिकट भी मगरब का करवा लेता है, लेकिन जाता वो मशरक है। चले, बहुत शुक्रिया। वो जब ये कहता है ना कि मुझे पानी नहीं पीना, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे प्यास है ही नहीं है, एक्चुअली उसको इतनी प्यास होती है कि 5 लीटर पानी पी जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा धोखेबाज। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब खान साहब, और खान साहब ने जो बातें की आपने भी सुनी। देखते हैं आगे आगे क्या आता है, मगर हालात पे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। बातें कई फीसद मेरा ख्याल है कि ठीक ही है उनकी। वक्त बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे।